प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी गुस्से में है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भारत सरकार के जो अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार के अंदर जो काम करते हैं, ये उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के जो फैसले हुए हैं, खास तौर पर नरेंद्र मोदी के, वो बर्दाश्त नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल मन की बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो खुद बहुत बिजी रहते हैं, बिजी प्रधानमंत्री, मन की बात वाले पीएम साहब। ममता बनर्जी आपको बोल रही है, ये ममता बनर्जी का गुस्सा है। दरअसल बंगाल के एक अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं, उनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भेजने के फरमान दिल्ली से जब बंगाल पहुंचा, उसके बाद सियासत तेज हो गई। ममता बनर्जी सामने खड़ी हो गई चट्टान की तरह, अपने अधिकारियों को दिल्ली बुलाए जाने से लेकर। ममता बनर्जी का कहना था कि राज्य के अंदर काम करने वाले अधिकारी जाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब वो राज्य के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं और राज्य सरकार के बिना मर्जी के कोई बुला लेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ममता बनर्जी का यही गुस्सा है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। बंगाल चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त देने के बाद ममता बनर्जी का तेवर और तल्ख हो गए हैं, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके, क्योंकि बंगाल चुनाव में पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखे थे। इस टक्कर में ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया। तब से अब लड़ाई आर पार की हो गई है। जब नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी उनसे मुलाकात तो कर लेती हैं, लेकिन वक्त नहीं दे पाती। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया और अब ममता बनर्जी गुस्से में है। सुनिए किस तरीके से वो पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि ये गुस्से वाला वीडियो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी का दिख रहा है। इसके पहले ममता बनर्जी चुनावी भाषणों में भी इस तरीके से नरेंद्र मोदी को अपना गुस्सा नहीं दिखाती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी का गुस्सा प्रधानमंत्री को। What message Modi government is giving to the country? They want to create disaster for the federal structure. They want to damage the bureaucracy. Not only Alaban Bandyopadhyay, I thanks to him that he has taken his own decision before that. But why the Chief Secretary to SDO, SDO to BDO, the central government, whenever they will desire, they will call them. Are they at the bonded labor? They are not. Central government cadre, we respect them. State government cadres, we respect. You can call central pool cadres, but without state consultation, you cannot. I can call also, there are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Mon Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together. And state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alaban Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only two syndicate members, these two, whatever they can decide, that is the law. It never said, even if somebody go to the court, the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer,